आज का सेशन होने वाला है आपका प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट यानी कि लाभ या फिर लॉस। प्रॉफिट को गेन भी बोलते हैं, तो गेन गेन और लॉस भी बोला जाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं इसको लाभ या हानि, यानी कि लाभ होगा या हानि होगा। ठीक है, तो आज का जो सेशन पूरा चलने वाला है, इसमें से आप सोच सकते हैं कि आपको एक शॉपकीपर के तरह से सोचना है। यू हैव टू थिंक लाइक अ शॉपकीपर टुडे। तो आपके लिए सवाल करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शॉपकीपर की तरह सोचते हैं। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है ट्रिपल ई क्लासेस में। मैं हूं जितेंद्र कुमार। वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, इसमें सबसे पहला टर्म है CP, यानी कि कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, प्राइस यानी कि मूल्य, और कॉस्ट मतलब लागत, लागत मूल्य। हिंदी में बोलते हैं इसको क्रय मूल्य। ठीक, क्रय मूल्य बोलते हैं। दूसरा टर्म है इसमें SP। ठीक, SP का मतलब है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, फिर से प्राइस का मतलब मूल्य, और सेलिंग मतलब बेचने वाला मूल्य। हिंदी में बोलते हैं इसको विक्रय, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में ही हम लोग को पूरा अंडरस्टैंडिंग करना है, इन्हीं दोनों के बीच में। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं, मैंने बोला ना शुरू में कि आज आप लोगों को दुकानदार की तरह से सोचना है। ठीक है, तो दुकानदार की तरह से सोचेंगे। हम लोगों को लाभ कब होगा, यानी कि गेन कब होगा, प्रॉफिट कब होगा हमें, जब कोई सामान जब कोई सामान कम दाम पे लेंगे, ठीक है, और ज़्यादा दाम पे बेचेंगे। ज़रा सोचिए, कम दाम पे लेंगे और ज़्यादा दाम पे बेचेंगे, तभी तो हम लोगों को प्रॉफिट होगा। ठीक है, यानी कि SP जब मेरा बड़ा रहेगा CP से, कॉस्ट प्राइस से बड़ा रहेगा अगर SP, मतलब लिया कम में बेचा ज़्यादा में, तभी तो प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, तो जो बड़ा रहेगा उससे माइनस करते हैं, तो प्रॉफिट का यहाँ से फॉर्मूला निकल के आ जाएगा क्या, SP माइनस CP। ठीक है, दूसरा है इसी तरह से लॉस कब हो जाएगा भाई, हानि कब हो जाएगा, जब लिए ज़्यादा दाम में और बेच दिए उसको कम दाम में। ठीक है, लिए ज़्यादा दाम में बेच दिए कम दाम में, तो ऑब्वियस सी बात है भाई उसको लॉस होने वाला है। तो जब CP ज़्यादा हो जाता है और SP कम हो जाता है, तो उसको घाटा हो जाता है, दुकानदार को घाटा हो जाता है। मान लो कि तिलैया में लिया वो 20 रुपये पैकेट कोई चीज़, और अपने दुकान में ला के बेच रहा है वो 15 रुपये में, तो ऑब्वियस सी बात है भाई उसको घाटा होने वाला है। ठीक है, तो घाटा हो रहा है तो उसको लॉस बोलते हैं। ठीक है, लॉस का यहाँ से फॉर्मूला निकल के आएगा CP माइनस SP। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला याद नहीं रखना है, बस समझना है कि हो कैसे रहा है। ठीक है, याद कुछ भी नहीं रखना है, जो भी है सब कॉन्सेप्ट है तो समझना है, बस बारीकी से समझना है। ठीक है, पूरा फॉर्मूला जो आता है प्रॉफिट लॉस का, प्रॉफिट लॉस के चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले हैं सब इन्हीं से बनते हैं, इन्हीं दोनों से बनते हैं। ठीक है, तो ध्यान से इनको देखिएगा और लास्ट तक बने रहिए, सब कुछ समझ में आने वाला है। फिर से ये क्लास 5th के बच्चों के लिए है, और सीनियर वालों के लिए इस पर अलग से सेशन लाऊंगा मैं। ठीक है, ये सिर्फ 5th के बच्चों के लिए है, एग्ज़ाम होने वाला है इसलिए मैं ये वीडियो बना दे रहा हूँ उनके लिए। ठीक है, इसी पे बेसिस कुछ सवाल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल लेते हैं कुछ। मान लीजिए किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस था 25 रुपये। ठीक है, और उसको इस लेन देन में उसको लॉस हो गया 5 रुपये का। ठीक है, तो क्या बता सकते हैं कि वो बेचा कितने में होगा, उसको SP क्या होगा, उस प्रोडक्ट का SP क्या होगा, कितने में बेचा होगा उसको। ठीक है, तो यहाँ से फिर से आ जाइए इसी पे।
क्या हो रहा है यहाँ पे, लॉस हो रहा है, ठीक है। सीपी दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, तो कौन सा लगाएंगे, यहाँ देखिए लॉस हो रहा है, सीपी दिया हुआ है, एसपी निकालना है, तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाइए, एसपी इधर रहने दीजिए, सॉरी एसपी इधर ले आइए, तो एसपी प्लस हो जाएगा, सीपी और लॉस को इधर ले आइए, ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे सीपी माइनस लॉस, ठीक है। तो एसपी बराबर क्या हो गया, सीपी माइनस लॉस, सीपी है कितना 25 और लॉस है कितना 5 रुपये, ठीक है। तो कितना निकल के आ गया उसका, ये 20 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि 20 रुपये में बेचा वो, देखिए भैया खरीदा था 25 रुपये में, बेच रहा है 20 रुपये में, तो 5 रुपये का घाटा होगा, होगा ना, होगा जी, वो तो बेवकूफ़ दुकानदार होगा, है कि नहीं, प्रॉफिट तो दे ही नहीं पाएगा अपने मालिक को। और एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए इन तीनों एस पी सी पी प्रॉफिट लॉस कुछ भी निकालने को दे सकता है, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे किसी प्रोडक्ट को बेचा गया 105 रुपये में, ठीक है, और उसको गेन हो रहा है 70 रुपये का, बाप रे इतना भारी गेन, तो गेन हो रहा है 70 रुपये का, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा बता सकते हैं, कितने में ख़रीदा होगा उसको, जब उस बेच रहा है 105 में और गेन हो रहा है 70 रुपये, तो कितने में ख़रीदा होगा। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो खरीदने वाला मूल्य होगा वो इससे 70 रुपये कम होगा, है कि नहीं, तभी तो गेन हो रहा है 70 रुपये, तो 70 रुपये इससे कम होगा, इससे कम करना है 70 रुपये, मतलब 105 से घटा देना है सीधा, 105 से 70 घटा देना है, कितना हो जाएगा, 100 में 70 जाएगा तो 30 और 105 में जाएगा 35, मतलब 35 रुपया में वो ख़रीदा था और बेच रहा है 105 रुपये में। वाह रे वाह, ये होता है दिमाग, ये होता है दुकानदार का दिमाग, 35 रुपये में ख़रीदना और 105 रुपये में बेचना, तो 70 रुपये का डायरेक्ट फ़ायदा, ठीक है। फॉर्मूला नहीं लगाना है, फॉर्मूला लगाना ही नहीं है, बस सोचना है, ठीक है। सोचना कैसे, ये देख लिया आप लोगों ने, और कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके पहले एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं जो परसेंटेज से रिलेटेड है, परसेंटेज है एक्चुअली वो, तो परसेंटेज और फ्रैक्शन का सेशन मैंने कल ही करवाया था, तो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा वीडियो, वहाँ से कुछ गेन हो जाएगा आपको। तो परसेंटेज कहने का मतलब है, अगर जैसे लॉस हो गया इस क्वेश्चन में, जैसे इस क्वेश्चन में आपको 20 रुपये में बेचा, 25 में खरीदा, 5 रुपये का लॉस हो रहा था, तो इसको पूछेगा परसेंटेज में कितना लॉस हो रहा है, ठीक है। 5 रुपये का एक्चुअली लॉस हो रहा है, तो परसेंटेज में कितना लॉस हुआ, इसका मतलब यहाँ पे एक और निकलने वाला है, परसेंटेज गेन और परसेंटेज लॉस, ठीक है। तो परसेंटेज गेन का फॉर्मूला निकल के आने वाला है, फिर से बोल रहा हूँ, याद नहीं रखना है, ठीक है, सब बताऊँगा कैसे हो रहा है। परसेंटेज गेन का फॉर्मूला निकल के आने वाला है, गेन जितना रुपये गेन होगा बाई सी पी इंटू 100, ठीक है। सेम इसी तरह से लॉस परसेंट का निकलने वाला है, लॉस बाई सी पी इंटू 100, ठीक है। मतलब इसी को आपको परसेंटेज में बताना है कि ये परसेंटेज में लॉस कितना हुआ, ठीक है। तो ज़रा बताइए इस फॉर्मूला से गेन कितना हुआ, सॉरी लॉस कितना हुआ, लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस कितना हुआ यहाँ पे 5 रुपये का, कितने में से, सीपी कितना है 25 रुपये, तो 25 इंटू 100 क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, याद होगा आपको, परसेंटेज पढ़े होंगे, तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इसीलिए 100 से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। 5 से 25 काटेंगे 5 बार में, 5 से 100 काटेंगे 20 बार में, ठीक है, ये टोटल आ गया आपका 20%, यानी कि 20% का आपको यहाँ पे हानि हुआ है, 20% का लॉस हुआ इधर, ठीक है। ये हो गया परसेंटेज में। एक बात ध्यान रखिएगा कि गेन हो या लॉस हो, हमेशा हम लोग सीपी से निकालते हैं। सीपी से निकालने का मतलब ये है
मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी दुकानदार को गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? जब तक सीपी नहीं मालूम रहेगा कैसे पता चलेगा? मैं अगर बोलता हूँ आपको कि एक दुकानदार किसी प्रोडक्ट को 100 रुपये में बेचा, तो बताइए उसको गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है? तो कैसे बता पाइएगा आप? कंपेयर कर ही नहीं पाइएगा। तो कंपेयर करने के लिए यहाँ पे सीपी होना ज़रूरी है, सीपी का पता होना ज़रूरी है कि वो प्रोडक्ट कितने में ख़रीदा था वो। अगर ये पता रहेगा तो कंपेयर करके बता देंगे कि लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है कि नहीं? तो इसीलिए गेन हो या लॉस हो हमेशा सीपी से निकालते हैं, सीपी से, कि आउट ऑफ सीपी कितना लॉस हो रहा है या फिर आउट ऑफ सीपी कितना गेन हो रहा है। फिर जो फ्रैक्शन निकल के आता है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो परसेंटेज बन जाता है। ठीक है, जैसे अगर बोलेंगे, इसी को समझ लीजिए कि सीपी 25 रुपये था, 25 में से 5 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 5/25, 5 आउट ऑफ 25, 25 में से 5, याद कीजिए फ्रैक्शन को। ठीक है, 25 में से 5 आपको लॉस हो जा रहा है, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाता है 20%। सेम उसी तरह गेन परसेंट के साथ है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको याद रखिएगा। जो अभी मैंने बताया है उसको याद रखिएगा कि गेन हो या लॉस हो हमेशा सीपी से निकालते हैं। ठीक है, एक सवाल लेते हैं परसेंटेज गेन के ऊपर। ठीक है, सवाल ये है कि किसी आर्टिकल का सीपी 50 रुपये था। ठीक है, सीपी था 50 रुपये में ख़रीदे, उसका परसेंटेज गेन यानी कि उसको बेचने पर जो गेन परसेंट हुआ है वो है 5% का, 5% का उसको गेन हो गया। ठीक है, तो आपको बताना यहाँ पे कि उसको गेन कितना रुपए हुआ, कितने रुपए उसको गेन हुए, मतलब कितने रुपए उसको फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो फिर से उधर ही जाएंगे। क्या है इधर देखिए, गेन बाई सी पी इंटू 100 है गेन परसेंट का फॉर्मूला। ठीक है, तो गेन परसेंट यहाँ पे दिया हुआ 5, तो 5 बराबर क्या कर देंगे, गेन परसेंट दिया हुआ है 5, तो 5 बराबर क्या कर देंगे, गेन बाई सी पी करेंगे। इधर गेन बाई सी पी, तो गेन मालूम नहीं हम लोगों को, तो गेन को जी मान लेंगे, और सी पी मालूम है हम लोगों को 50। ठीक है, इंटू 100, तो यहाँ पे हमको जी निकालना है, 50 से 100 काट देंगे 2 बार में, मतलब इधर कितना निकल के आ गया, 2 इंटू गेन बराबर आ गया 5। ठीक है, तो गेन बराबर कितना आ जाएगा, 2 को इधर ले आइए, अभी इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके क्या डिवाइड में हो जाएगा, तो 5 डिवाइडेड बाई 2, 5 का आधा मतलब 2.5 रुपये इसको गेन होने वाला है। गेन कितना रुपये निकल के आ गया, 2.5 रुपये, मतलब 2.5 रुपीज़, 2.5 रुपीज़ गेन निकल के आ गया। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को यूज़ कैसे करेंगे देख लिया आप लोगों ने, देख लिया इस फॉर्मूला का यूज़ कैसे करेंगे। ठीक है, इतना 5 क्लास के बच्चों के लिए काफ़ी है। ठीक है, और थोड़ा अगर आपको सोचना है, अगर इस सवाल को फॉर्मूला पे पुट करके नहीं बनाना है तो एक तरह से और सोच सकते हैं। सोच क्या सकते हैं, ये देखिए कि सीपी जो है 50 रुपये है, 50 रुपये क्या बोला, सीपी है, मतलब अभी जो सीपी है वो उसका 100% है, मतलब 100% है ये पूरा, ये जो है अभी 100% है। ठीक है, उसमें वो 5% का गेन कमा रहा है, मतलब समझ सकते हैं आप यहाँ पे क्या हो रहा है कि एसपी कितना होगा, एक तो 100% में ख़रीदा, 5% ऊपर से गेन हो रहा है, मतलब टोटल वो 105% में बेच रहा होगा प्रोडक्ट को। ठीक है, तो यहाँ से आपको सीधा निकल सकता है ये कि 100% है 50 रुपये के बराबर। ठीक है, 100% 50 रुपये के बराबर है ना, जो कि सीपी है। तो एसपी कितना है, 105% है, क्योंकि गेन हो जा रहा है ना, 5% का गेन हो रहा है तो ऐड कर दे रहे हैं हम लोग। अगर लॉस होता तो माइनस कर देते, अगर 5% लॉस होता तो 95% पे बेच रहा होता उस प्रोडक्ट को। ठीक है, ज़रा सोचिए, 100% में ख़रीदा और गेन हो रहा है 5% का, तो 105% में बेच रहा है उस प्रोडक्ट को। ठीक है, तो 105% के बराबर जो हो क्या रुपए होगा वो निकालना है यहाँ पे हमको। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा देख सकते हैं हम लोग कि 100% है 50 के बराबर, मतलब आधा हो जा रहा है, तो 105 का आधा कर देना है सीधा। ठीक है,
तो 105 का आधा कितना हो जाएगा, 50 और अढ़ाई 52.5 रुपया, मतलब 52.5 52.5 रुपीज़। इसका क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। ठीक है, एसपी। यहाँ भी गेन निकल के आया नहीं है, ठीक है, गेन निकल के नहीं आया, ये तो एसपी हो गया और सीपी ये था 50 रुपये। तो गेन बराबर क्या होता है बता सकते हैं बच्चे? गेन कब होता है, जब एसपी बड़ा होता है, बेचने वाला मूल्य बड़ा होता है, तभी तो गेन होता है हम लोगों को। तो एसपी बड़ा हो जाएगा, सीपी छोटा होगा, तो एसपी माइनस सीपी हो जाएगा। ठीक है, तो एसपी 52.5 है और सीपी 50 है, माइनस करेंगे कितना रुपये आ जाएगा, अढ़ाई रुपये आ जाएगा, 2.5 रुपीज़ हो जाएगा आंसर। ठीक है, इतना इतना ही रखिए, आज के सेशन यहीं पे एंड करता हूँ। ठीक है, पढ़ते रहिए, हंसी खुशी मनाते रहिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।